बोलते ठीक है, तुमने जिस अंदाज से मेरे पैसे लिए ना, मैं उसी अंदाज से पलट के तुम्हें मारूंगा। $1 ट्रिलियन का वो चूना लगा चुका है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू सुबह शाम व्लॉग्स। और आज हम आपके लिए लाए हैं 2 क्राइम स्टोरीज जो शाम हमें सुनाने वाले हैं। इन्होंने मुझे सुनाई थी तो मैंने कहा आप हमारे चैनल पे भी शेयर करें। तो हम चलते हैं शाम की तरफ। तो ये दोनों कहानियां रिलेटेड हैं क्योंकि इनका क्राइम एक ही किस्म का है और वो है साइबर क्राइम, ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज और क्रिप्टो करेंसी। इन दोनों ने नाम रोशन किया है इंडिया का। एक भाई का ताल्लुक है इंग्लैंड से, लंदन से, और दूसरे भाई का ताल्लुक है यूएसए से। इन दोनों की जो क्राइम मैंने स्टोरी देखी, न्यूज़पेपर में पढ़ी, और मैंने कहा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा और बताऊंगा यार हाथ जोड़ के लालच मत करो। वेस्ट में आते हो, ये आपके मुल्क की तरह नहीं है कि आप रिश्वत दे के बच जाओगे, या इनके पास कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं होगी कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये आप पकड़े जाओगे। इमेजिन करें सुबह के एक लड़का छोटे से अपार्टमेंट में हीथ्रो एयरपोर्ट के पास, यानी जो लंदन है, वहां डिनर कर रहा है अपने माँ बाप के साथ। एक गरीब फैमिली है, और जब वो डिनर कर रहा है आराम से रात के वक्त, उसकी वजह से 36 मिनट में स्टॉक एक्सचेंज में $1 ट्रिलियन का वो चूना लगा चुका है। 36 मिनट में। ये भाई हैं नविंदर सिंह। मैं मतलब अमेज हो जाएंगे आप, जब मैं आपको क्राइम स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Lehman Brothers is going bankrupt. It's JP Morgan Chase to the rescue. $1 ट्रिलियन। Oh my God. 36 मिनट में गायब हो गए। What the heck is going on down here? That is not a real fight. ये 5-6 साल पुराना आपके मैं क्राइम बता रहा हूं। तो एक बच्चा बॉर्न होता है इंडियन पेरेंट्स से लंदन में, और वो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल? हाँ, गरीब सा जो आम लड़के होते हैं इंडियन फैमिली, जो हीथ्रो एयरपोर्ट के पास रहते हैं। हाँ, वो बच्चे को जो ऑनलाइन फुटबॉल गेम होता है ना, उसमें उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। हाँ, यानी जो गेमर होते हैं ना, वो गेमर बन जाता है बेसिकली। मगर वो यंग एज से ना उसके अंदर एक खास बात थी, फोकस करता है वो चीजों पर। तो वो गेम जान लेता है कि खेलते कैसे हैं और जीतते कैसे हैं। ये उसका अर्ली टाइम है अभी। तो वो जो गेम फीफा वर्ल्ड कप का गेम है, वो दुनिया में टॉप 200 विनर में उसका नाम आ जाता है, क्योंकि वो इतना शार्प है, उसको पता चल चुका है गेम में कैसे खेलते हैं। फिर ऐसे ही वो बेचारा अपनी लाइफ गुजार रहा है, तो उसके जो दोस्त हैं उसको ना ट्रेडिंग बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। कहते हैं यार तुम ट्रेडिंग क्यों नहीं करते? अच्छा, अब उसका बचपन से दिमाग ना फोकस तो है, तो वो जब ट्रेडिंग शुरू करता है स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज में आप लोग जो है ना दिन भर बैठे रहते हो, और आप वहां पे बोलियां लगा रहे होते हो, पैसा लगा रहे होते हो स्टॉक में, फिर आपको लॉस होता है, नुकसान होता है। वो क्या होता है कि जो उसकी कॉलेज की फीस थी ना, वो सारी चली जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग जो स्टॉक एक्सचेंज में ना, जो बड़े बड़े जाइंट होते हैं न्यूयॉर्क में, जो वॉल स्ट्रीट वाले हैं, वॉल स्ट्रीट वाले जो हैं वो ऐसा डिजाइन करते हैं सिस्टम कि आपका लॉस ही लॉस होना है, और उसको चूना लगा देती है वॉल स्ट्रीट यानी मैं बात कर रहा हूं मैनहट्टन जो स्टॉक एक्सचेंज है पूरा। तो वो परेशान होता है, लेकिन उस परेशानी में वो बच्चा सीखता है। आप तस्वीर लगा दीजिएगा इस बच्चे की। वो सीखता है कि यार मुझे बेवकूफ कैसे बनाया गया है। बोलते ठीक है, तुमने जिस अंदाज से मेरे पैसे लिए ना, मैं उसी अंदाज से पलट के तुम्हें मारूंगा। अब वो कई साल लगाते हैं सिस्टम को समझने में, और वो सीखता है खास किस्म का बॉट बनाता है। बॉट ये होता है कि आप फेक अंदाज से चीजें बाय करने के लिए बोली लगाते हो और एंड टाइम पर उसको कैंसिल कर देते हो। इससे आप मार्केट में फेक डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट करते हो। आपको भी शायद ऑनलाइन अगर आपको चीज लेते हो, आपने कुछ ऑर्डर करनी होती है, तो लिखा होता है ऑलरेडी 5 पीपल आर बाइंग। वो झूठ होता है। याद है हम क्या करते थे? हम खरीदने की कोशिश करते थे। जैसे बहुत सी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में देखो, उसमें लिखा होता है ओनली 3 लेफ्ट। मतलब कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं तो आपको दिखाने के लिए कि आप जल्दी से ले लें कि भाई ये 3 ही रह गई हैं, तो फटाफट आप ले लेते हो। हाँ, तो नविंदर सिंह जो है वो ये एक सॉफ्टवेयर बनाता है और फेक अंदाज से सारी बॉट को फैला देता है। तो जो उसके साथ चाल चल रहे थे वॉल स्ट्रीट वाले, वो उन पर चलता है, और फिर 36 मिनट के अंदर इतने सारे बॉट्स क्रिएट करता है वो कि भाई $1 ट्रिलियन वाइप आउट हो जाते हैं मार्केट से। इसको 2010 फ्लैश क्रैश बोलते हैं। आप विकिपीडिया में सर्च करेंगे ना, तो वो बहुत बड़ा एक कहते हैं कि हादसा आया था स्टॉक मार्केट में, जो हिस्ट्री का, उसको कहते हैं 2010
फ्लैश क्रैश ये भाई साहब की वजह से आया था, ये इतनी यंग एज में 20 साल 22 साल, ये भाई साहब की वजह से मार्केट क्रैश हो गई थी स्टॉक की। अब स्टॉक कंपनी वाले हो गए परेशान, उन्होंने कहा यार ये कोई तो उनको पकड़ा चाहिए स्केपगोट की, किसके साथ कौन है। FBI इसमें इन्वॉल्व हो जाती है और पता चल जाता है कि एक लड़का यूके में रहता है, इसने किया है। भाई वो लड़के को लाते हैं यूके से अमेरिका में उसके ऊपर केस चलाने के लिए, क्योंकि नुकसान तो इधर का हुआ था ना, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। और उस लड़के को अगर साबित हो जाता जुर्म इस पर साइबर क्राइम का, 360 साल उसको जेल होती। 360 साल भाई वो जेल में चक्की पीसते और वो 400 साल तक तो जिंदा रहते। तो कोर्ट में केस चला, उस नविंदर सिंह ने उसको बोला उसके वकील ने कि भाई आदि मुजरिम नहीं है, इसके साथ जो कुछ हुआ ये बस उसने वैसे ही किया है, और उसने पैसे वापस लौटाए काफी ज्यादा, और उसने और लोगों को भी पकड़वाया, तरीके बताए कि कैसे स्टॉक में लोग क्राइम करते हैं। तो फिर इसको ऑटिज्म भी था, हल्का सा ऑटिज्म भी था इसको। तो अब से ये देखें जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, कहा जाता है कि वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, ये भी एक रिसर्च है कि जिन लोगों में कोई प्रॉब्लम आता है ना, उनका दिमाग कहीं और तेज चल रहा होता है। यार सोचें स्टॉक एक्सचेंज को बेवकूफ बना दिया उस बच्चे ने, तो उसको फिर अदालत ने ना, जज ने ये कहा कि तुम एक बहुत कोऑपरेट कर रहे हो और तुम्हें ऑटिज्म का मसला है, तो तुम्हें हम आजाद करते हैं, वापस उसको यूके भेज दिया गया। ठीक है, अब वो बहुत ही अंडर उसमें लो प्रोफाइल में रहता है। इसी तरह का एक और क्राइम हुआ, उन साहब का नाम था ईशान भाई, उन्होंने भी इंडिया का नाम रोशन किया। वो न्यूयॉर्क में काम कर रहे थे, एक क्रिप्टो जो करेंसी होती है ना, उस कंपनी में मैनेजर थे, और मैनेजर से वादा लिया जाता है कि आप जो कंपनी की इनसाइड इंफॉर्मेशन है बाहर नहीं देंगे। उन्होंने कहा इनसाइड इंफॉर्मेशन में तो मेरा भाई तो शामिल ही नहीं है, वो तो मेरा सगा भाई है। उनको उन्होंने सारी लीड देना शुरू कर दी कि अच्छा अब ये वाली प्रोडक्ट्स आने वाली मार्केट में क्रिप्टो पे, उसको पता चल जाता था, और उसने चंद सालों में तकरीबन कोई $1 मिलियन बना लिए। अब वो पकड़े कैसे गए साहब, बड़े मजे आ रहे थे, भाई का भला कर रहे हैं, ये हैं मजे आ रहे हैं यार, सब सही चल रहा है, मैनेजर भी चल रहे हैं। भाई किसी ने ट्वीट कर दिया कि यार ये जरा मसला है क्रिप्टो में। क्रिप्टो वालों ने कहा कि अच्छा ये मसला है, वो थोड़ा उनका एक ट्वीट किया था किसी बंदे ने कि मुझे सस्पेक्ट लग रहा है ये काम जो हो रहा है क्रिप्टो करेंसी का। तो इस पे उन्होंने कहा अच्छा, यानी वो ट्वीट अगर ना होता तो चलता रहता है काम, यानी ब्लंडर हो रहा है कहीं ना हाँ। तो क्रिप्टो वालों को शक हुआ इस बंदे पे। ये लड़का जो है, इसको फोन किया क्रिप्टो वालों ने कि भाई आपसे मीटिंग है, हमें आपसे बात करनी है थोड़ी। ये बंदा घबरा गया, डर गया, अब तो भाई मेरे लिए जेल पक्की है। इसने फौरन टिकट बुक कराया उसी दिन इंडिया का, इंडिया फरार होना चाहता था। और इसका बॉस बार बार कॉल कर रहा है, हेलो हेलो शान साहब आपसे मीटिंग है क्रिप्टो पे, हमने आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। कह रहा है मैं तो इंडिया पहुंच गया, हालांकि पहुंचा नहीं था, ताकि 4 अगस्त को टाइम मिल जाए और कंपनी वाले इसको छोड़ दें। वही बात है, ये देसी लोग समझते हैं बाहर आकर के सब कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा, यानी मैं तो निकल जाऊंगा। भाई एयरपोर्ट पे पहुंचे, FBI मौजूद थी, इनको अरेस्ट कर लिया और इनको 2 साल की सजा हुई। इनसे पैसे निकलवाए, इनके भाई ने जो कमाए थे काफी हद तक निकलवाए, और बहुत शर्मिंदा हुए, इन्होंने माफी मांगी, मुझे नहीं करना चाहिए था। यानी शायद ही हल्का ले रहा था, मुझे लगता है। वेस्ट में होता है ना कि कंपनी बे क्या हो गया, भाई को बात बता दी यार, इतने अमीर मुल्क तो है, क्या हो गया। हाँ, कि इतने लोग तो फ्रॉड कर रहे होते हैं। लोगों के ज़हन में सबसे पहली चीज आती है फलाना भी तो है, उसने भी तो ये किया, उसने किया। भाई आप किसी को नहीं देखें, सिर्फ आप अपना अमल अच्छा रखें। हाँ। और आप यही समझो कि शायद मैं ही हूँ जो पकड़ा जाऊंगा। बिल्कुल। तो इनको सजा हुई 2 साल की, फिर इनको रिपोर्ट कर दिया गया। तो ये 2 मैंने कहा आपसे क्राइम शेयर करूँ। इसी के साथ अगर आपको ये दोनों क्राइम कुछ सीखने को मिला तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, फिर एक और हम वीडियो लेके आएंगे सुबह शाम व्लॉग में। टेक केयर, बाय। थैंक यू सो मच।